नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप सभी को याद होगा किस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर दो शिवसेना बना दी गई। एक एकनाथ शिंदे के हाथ में है तो दूसरी उद्धव ठाकरे के हाथ में है। एकनाथ शिंदे को फायदा इसलिए हुआ क्योंकि उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था और भारतीय जनता पार्टी ही चाहती थी कि इस पार्टी में टूट फूट हो, क्योंकि महाअघाड़ी अपने काम को सही प्रकार से कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी को शासन से बेदखल कर दिया गया था। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बल्कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार चर्चाएं चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एवं देवेंद्र फडणवीस के समर्थक वह चाहते थे कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बड़ी कुर्बानी दी थी और उस कुर्बानी का जो फल था वह मुख्यमंत्री पद के रूप में ही मिलना था। लेकिन वक्त बीतता गया और अब इन दोनों दलों के बीच दरार पड़ गई। दरार इतनी बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को लक्ष्मण रेखा याद दिलाई है। कहा है कि उसे पार बिल्कुल ना करें। आखिर क्या कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा? देवेंद्र फडणवीस ने माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कुछ पोस्टर रिलीज किए हैं। उस पोस्टर में एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से अधिक लोकप्रिय बताया गया है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे का जो गृह क्षेत्र है वहां को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के बगैर वहां से कोई नहीं जीत सकता। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरी तो यहां पैठ है। इसकी जंग चल ही रही थी कि जो पोस्टर रिलीज किए एकनाथ शिंदे ने उसमें देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय अपने आप को दिखाया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी नाराज हो गए हैं। और ऐसे देखिए, पहले भी कहा जा रहा था जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था कि यह एकमात्र एक बार के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया है, आगे फिर से यह विरासत देवेंद्र फडणवीस के हाथ में जानी है। शायद कहीं ना कहीं यह आभास एकनाथ शिंदे को भी हो गया और जिसके चलते वह अपनी लोकप्रियता के डंके लगातार बजाने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नाराजगी है कि एकनाथ शिंदे शायद आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अवश्य ऐसा नहीं चाहती होगी। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी नहीं चाहते होंगे कि बार बार डिप्टी सीएम के पद पर कौन आसीन रहेगा। दरअसल वह तो मुख्यमंत्री हैं। तो इसको लेकर एकनाथ शिंदे को लक्ष्मण रेखा याद दिलाई है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच अलगाव पैदा होगा या अलगाव हो जाएगा? यह एक बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। और एकनाथ शिंदे यदि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देते हैं या फिर यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को छोड़ देती है, तो फिर एकनाथ शिंदे क्या शिवसेना के साथ गठबंधन करेंगे? क्या शिवसेना से अलग होने के बाद शिवसेना से ही मिलाप करेंगे? ममता बनर्जी की तरह, शरद पवार की तरह क्या यह परिस्थितियां देखने को मिलेंगी? लेकिन जिस तरह एकनाथ शिंदे को लक्ष्मण रेखा याद दिलाई जा रही है, आखिर उसका क्या अंजाम होगा? अभी महाराष्ट्र में चुनावी सर्वे अभी से चलने लगे हैं कि आज मौजूदा समय में यदि चुनाव हो जाते हैं महाराष्ट्र के भीतर, तो आखिर कौन सी पार्टी बहुमत में आएगी? जब इस तरह के सर्वे हो रहे हैं, उस बीच इस तरह का विवाद होना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होने वाले हैं। और इन पेचीदा चुनावों में आखिर बाजी कौन मारेगा, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।